Today we are going to start class 12 mathematics chapter number 4 determinant exercise 4.5। स्टूडेंट हम लोगों ने इसके पहले इसी एक्सरसाइज में यानी 4.5 की एक्सरसाइज में किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था। उसके बाद इसी एक्सरसाइज में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना भी सीख लिया था। ठीक है, उसके बाद इसमें से कुछ और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की, आपको शो करना है शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, यानी जीरो आपकी मैट्रिक्स है। ये आपका नंबर वाला जीरो नहीं है ना, नंबर वाला जीरो थोड़ा इस तरीके से होता है। तो ये आपका पूरी जीरो आपका मैट्रिक्स है। जीरो आपके मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें सभी के सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। इसके इक्वल हमको प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद हेंस फाइंड ए इनवर्स, उसके बाद आपको इनवर्स फाइंड करना है। और इनवर्स आपको ऐसे फाइंड करना है, ये नहीं है कि आपने ये ए की वैल्यू दी है इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है, एडजॉइंट की मदद से आप ए इनवर्स फाइंड कर लीजिए, ऐसे नहीं निकालना है। आपको इसकी मदद से आपको इसकी निकालना है। हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है कि आप इसकी हेल्प से ही आपको निकालना है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में ये आप इसकी हेल्प से भी इसकी हेल्प से देता है कि आप इसकी मदद से ही आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए ए इनवर्स की। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो प्रूव करते हैं, उसके बाद हम उसके ए इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ये पूरी चीज है ना। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज, ठीक है, ये इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए है ना, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए माइनस 5, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3, 1, -1 और 2। ठीक है, प्लस 7, आई की वैल्यू देखिए, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 2x2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 1, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। और ये a इंटू ए यानी देखिए 3 1 -1 2। ठीक है, एक बार और आप ए लिखिए 3 1 -1 और 2। ठीक है, माइनस, देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर कर लीजिए, तो 5 3 जा 15 और ये 5, ये -5 और ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 7 0 0 7। इस तरीके से जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये देखिए, ये आपकी पूरी चीज यहाँ आ जाती है, तो 3 3 से 9, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये पूरी चीज आपके यहाँ आती है। और ये प्लस ये -1। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ आएगी तो -3। ठीक है, और ये प्लस -2। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको मैंने पहले सिखाया था। ये वाली पूरी चीज यहाँ आएगी तो 3 प्लस 2 1 2, ये चीज यहाँ आएगी तो -1। ठीक है, प्लस ये वाली चीज यहाँ आएगी तो -1, इसमें प्लस 2 2 4, माइनस 15 5 -5 10, और ये आपकी प्लस 7 0 0 7, ये आपकी मिली हुई है। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए ये 8 हो जाएगा, 8 और ये 5, ये -5 और ये 3, माइनस 15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों प्लस में है, 8 प्लस 7 15, 15 -15 0। इस तरीके से आपका 5 प्लस 5 -5 0, ये -5, ये -5 है, ये माइनस आपका +5, ये भी 0 आपका। इस तरीके से ये देखिए, ये आपके +3 है, ये 7 है, 10 हो जाएगा, ये -10, ये भी आपका 0।
तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द मैट्रिक्स। तो यानी ये राइट हैंड साइड हो गई आपकी। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। इसके बाद अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, जो भी आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फाइंड किया है उसे आप लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू जीरो ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। ठीक है, अच्छा पोस्ट मल्टीप्लाइंग लिखे हैं तो ये जो भी ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और अगर पोस्ट मल्टीप्लाइंग लिखे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन में दोनों साइड। ठीक है, और तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग का क्या मतलब है, यानी जो भी आपकी मैट्रिक्स दी थी उसके आपने के राइट में करना है, उसके बाद आपको करना है। यहीं पे आप यहाँ पे आप प्री भी कर सकते थे, प्री मल्टीप्लाइंग। अगर आप प्री मल्टीप्लाइंग लिखते, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, तो आप अगली लाइन क्या लिखते, ए इनवर्स इंटू ए। बात समझ रहे हैं? तो आप दो तरीके से यहाँ मल्टीप्लीकेशन दिखा सकते हैं, या तो आप पोस्ट लिखिए या आप प्री लिखिए। ऐसे यहाँ एक कंप्लीट करके मैं दिखा दे रहा हूँ, -5a तो पोस्ट लिखते हैं तो बाद में आपको इनवर्स लगाना है। ठीक है, प्लस 7i इंटू ए इनवर्स। ठीक है, जीरो ऑफ द मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। और अगर आपने प्री लिखा है तो ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स ए, समझिए ना, ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई। आप समझ रहे हैं? तो ये आपका प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग का आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाइंग लिया हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। 5 इंटू 5 इनवर्स कितना होता है, 1। चेक कर लीजिए आप, 5 कट के कितना होगा, 1 देगा। तो इस तरीके से ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए इंटू ए इनवर्स आपके आई बन जाएगा, और ए इंटू आई हो जाएगा ये -5। देखिए ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा, प्लस 7। देखिए मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन वही मैट्रिक्स आपको आती है। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 से किया जाए तो आपको 5 ही मिलेगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 से किया जाए तो 6 ही मिलेगा। इस तरीके से आपको ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आई से किया जाए तो ए इनवर्स ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए जीरो ऑफ द मैट्रिक्स में तो ये क्या हो जाएगी, पूरी जीरो ही मैट्रिक्स मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ए का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आई ही होगा, और सॉरी ए होगा, -5। अच्छा अब आप ये भी सोच सकते हैं कि 5 का 1 के साथ आई के साथ मल्टीप्लिकेशन तो 5 ही होगा। नहीं, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, और अगर ये नंबर है तो आपको 5i यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और ये नंबर है। यहाँ बात दूसरी है, दोनों मैट्रिक्स थे तो सिर्फ मैट्रिक्स लौट के आई, यहाँ एक नंबर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आएगी, समझिए, आई मैट्रिक्स होगा, प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, इन दोनों को आप राइट साइड ले लीजिए, तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू ये प्लस, तो 5 इंटू आई, ये आपका -a। ठीक है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू ये 1/7, और ये आपके पास, ये आप यही छोड़ दीजिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 5, आई की वैल्यू 1001 माइनस ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, 31
3 1 -1 2। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 7 A इनवर्स इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 7 A इनवर्स, तो ये आपको क्या मिलेगा, 7 - 3 2। ठीक है, 0 - 1 -1, 0 माइनस प्लस 1, और ये 5 - 2 3। ठीक है, इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 2 - 1 1/3। तो ये आपके मैट्रिक्स A इनवर्स आपको मिल चुकी है। इस तरीके से हम, ये हमारा 2x2 पे था, ऐसे ही आपका 3x3 पे होगा तो आपको वो सॉल्व करना है, और A इनवर्स आपको इसकी मदद से, यानी जो आपको प्रूफ करना था उस आपको प्रूफ करने के बाद उसी की मदद से, आप उस इक्वेशन की मदद से आपने A इनवर्स निकालना सीख लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद आपके इसी एक्सरसाइज में इस टाइप के और क्वेश्चन हैं, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं अब आप इसमें खुद से कर लीजिएगा। उसमें जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर नहीं आएगा तो, उसके बाद मैं आपको या तो नोट्स दूंगा या उस पर वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।